सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। तो आज के वीडियो में आप सभी को सिलेबस मिलने वाला है होम साइंस का बेहतर तरीके से, और आपको क्या पढ़ना है, कितने बुक हैं, कितने चैप्टर है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल में जानोगे। और एक साल पूरे आपको हम लोगों के साथ बन के रहना है। आपका ये पहला वीडियो है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। वैसे तो आपको नॉलेज इस वीडियो में नहीं लेना है, बस आपको जानना है कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं और क्या पढ़ना है हमें बेसिकली, और कौन सा किताब पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको निकिता पढ़ाएंगी और आज तो बेसिकली बताएंगी, लेकिन आगे बढ़ाएंगी और ये बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बेहतर तरीके से नंबर लेकर आओगे। लेकिन ये जैसे जैसे कहेंगी वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस्ट है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के मामले में, और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगी। तो आप सिलेबस बता दीजिए। और हाँ, लाडलो एंड लाडलियो सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, और आपके जितने भाई होंगे, दोस्त होंगे, जरूर उन सभी को बताना। वैसे आपके हिंदी इंग्लिश के सिलेबस डल गए हैं, अब आपके होम साइंस के डल रहे हैं, फिर हिस्ट्री के। ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर कराए जाएंगे। वैसे आपके मुख्य रूप से 5 गो सब्जेक्ट होंगे, शायद अगर आप एक एक्स्ट्रा लिए हो तो 6 गो होंगे। बट आर्ट्स के अंदर में 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम सब पढ़ाते हैं। तो अच्छे तरीके से हमारा जो टीम है आप सभी के साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, 24x7 रहेगा। तो अच्छे से कीजिए और जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे आपके लेक्चर आने वाले हैं, वो मैं टाइम टेबल किसी एक वीडियो बना के बता दूंगा। और बेहतर तरीके से आप एक साल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लाजवाब होगी और आप नंबर लेकर आओगे, ये आपके मनीष भैया का दावा है, वादा भी कह सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। अब आपको निकिता बताएंगी आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, सो बेहतर तरीके से बताइएगा। मेरा नाम निकिता। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस सिलेबस के बारे में, सीजन 2026 और 27। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट बुक फॉर होम साइंस क्लास 12। इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑल चैप्टर्स नेम एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। वीडियो के लास्ट में एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू स्टडी एंड स्टडी प्लान। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं बेस्ट बुक फॉर होम साइंस क्लास 12। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए एसपीपीटी बुक बेस्ट रहेगा, और आप अदर बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिहार बोर्ड वालों के लिए दोनों ही बुक कंपलसरी है, क्योंकि इन दोनों बुक से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आपको बताते हैं कि सारे चैप्टर्स के नाम और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमें होम साइंस में टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं, जिसका हमने 6 यूनिट का हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और हमें पढ़ाने में आसानी होगी। तो हम बात करें चैप्टर नंबर 1, शारीरिक क्रिया विज्ञान अंततः सुनानी प्राणी। तो इस चैप्टर में हम शारीरिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हार्मोन्स, ग्लैंड, उन सभी की जानकारी लेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर बात करें चैप्टर नंबर 2, पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र। हम इस चैप्टर में मेल और फीमेल के प्रजनन तंत्र की जानकारियां लेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण। इस चैप्टर में हम पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पर्यावरण यानी कि जल, मिट्टी, ये सभी चीजों की जानकारी लेंगे जिससे प्रदूषित होता है। फिर हम बात करें चैप्टर नंबर 4, ग्रामीण स्वच्छता। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि गाँव को किस तरह से स्वच्छ रखें, जिससे हमारा गांव जो है अधिक सुंदर दिखे। चैप्टर नंबर 5, खाद्य एवं पोषण। इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे खाद्य एवं पोषण, यानी कि खाद्य के बारे में और पोषण के बारे में। चैप्टर नंबर 6, खाद्य पदार्थों में मिलावट। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि जो खाद्य यानी कि भोजन, उनमें क्या क्या मिलावटें होती हैं, जैसे कि चावल में अधिक मात्रा में आजकल लोग कंकड़ का मिलावट करते हैं। मसालों में बहुत प्रकार की मिलावटें होती है, जैसे कि रंग का लोग मिलावट कर देते हैं। ऐसे हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या क्या मिलावट होती है। फिर हम बात करें चैप्टर नंबर 7, खाद्य संरक्षण। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो भोजन है, खाद्य पदार्थ, उन्हें हम किस तरह से सुरक्षित रखें। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है खाद्य संक्रमण
एवं खाद्य विषाक्तता। जो खाद्य यानी कि खाने का जो सामग्री वो जो संक्रमित हो जाता है यानी कि खराब, तो वो किस प्रकार से महक स्मेल करता है। विषाक्तता यानी कि महकना, स्मेल करना, सुगंध। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, खाद्य भोजन के रख रखाव में स्वच्छता। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जो खाद्य भोजन है यानी कि खाने वाला भोजन, उसका हम किस प्रकार से रख रखाव करें जिससे वो अधिक से अधिक दिनों तक चल सके, जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, मातृशिल्प और बाल विकास। इसमें हम मातृशिल्प की जानकारी लेंगे और बाल विकास यानी बच्चों के विकास के बारे में जानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11, बच्चों का जन्म तथा देखभाल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका हमें किस प्रकार से देखभाल रखना चाहिए जिससे वो हेल्दी होकर और जल्दी ग्रो करें। चैप्टर नंबर 12, घर व अस्पताल के लाभ और नुकसान। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि घर और अस्पताल के अब हमें क्या लाभ हैं और क्या नुकसान थे पहले, ये हम जानेंगे इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो। फिर हम बात करते हैं कि अब हम मैम पढ़ाई कैसे करें जिससे अच्छे से अच्छा हम नंबर गेन कर सकें। तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एक विकल्प। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आर्ट्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर अगर आपको कोई एक सिंगल सब्जेक्ट भी लेना है लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका प्राइस रहेगा 299। और अगर आपको आर्ट्स से सारे सब्जेक्ट का कोर्स बाई करना है तो उसका प्राइस रहेगा 1299। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 30, इसका नाम है गृह प्रबंध। इस चैप्टर में हम ये जानकारी लेंगे जो हमारा घर है उसे हम किस प्रकार से चलाएं, लाइक हम पैसा वगैरह कहाँ कहाँ कैसे यूज करें। जैसे कि कोई जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उन लोग घर में पैसा अपना लगाती हैं राशन पानी लगाने का, तो हम इस चैप्टर में यही जानकारी देंगे गृह प्रबंध में। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14, आंतरिक सजावट। यानी कि जो घर होते हैं उनके अंदर का सजावट कैसे करें कि जिससे हमारा घर जो वो अधिक सुंदर और आकर्षक दिखे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15, आंतरिक सजावट गृह सज्जा के सिद्धांत। तो इसका कुछ सिद्धांत भी होता होगा घर सजाने का, तो हम इस चैप्टर में वही जानकारी लेंगे कि गृह सज्जा के जो सिद्धांत है वो क्या है और कैसे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16, गृह सज्जा में कला के तत्वों का प्रयोग। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या हमें पढ़ना है। तो जो गृह कला है इसमें हमें घर को सजाने के बहुत सारे तत्व भी आते होंगे। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कि उसका क्या और कैसे प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 70, गृह सज्जा में रंगों का प्रयोग। जब हम घर सजाएंगे तो ऐसे ही नहीं ना सजाएंगे, उसमें हम रंग का भी प्रयोग करेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही जानकारी लेंगे कि कौन सा रंग और कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18, बैंकिंग, बचत और निवेश। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में, बजट के बारे में और निवेश के बारे में। हम कहाँ निवेश करें जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा होके, हमें कहाँ पर पैसों का बचत करना चाहिए, हम ये जानेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है अच्छा शिष्टाचार्य। इस चैप्टर में हम शिष्टाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा व्यवहार। कोई हमारे घर आता है तो हम कैसे व्यवहार करें, अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करें, अपने से बड़ों लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, या फिर जो हमारे हम उम्र हैं उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में इस चीज़ की जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20, वस्त्रों का चयन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें कब किस जगह पर कैसे वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21, सिले सिलाए वस्त्रों का चयन। अब मार्केट में बहुत सारी कपड़े आती हैं जो रेडीमेड आती है, तो हमें कैसे चयन करना चाहिए कि तो हमें कैसे चयन करना चाहिए वो जो कपड़ा वो हमारे लिए बेस्ट होके, उसमें हम ज़्यादा सुंदर आकर्षित दिखें। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 22, वस्त्रों की देखभाल। अब आपने वस्त्र तो ले लिया, आप उसका देखभाल भी करेंगे, तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसका देखभाल कैसे करें। फिर आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 23, धुलाई के उपकरण। इसमें हम जानेंगे कि जो वस्त्र है उन्हें धोना कैसे चाहिए, उसका क्या क्या उपकरण है। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में चैप्टर नंबर 24,
जिसका नाम है धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई प्रक्रिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो कपड़े हैं उन पर अगर दाग धब्बे लगे तो हमें किस प्रकार से छुड़ाएं और उसकी क्या प्रक्रिया है जानेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 25, वस्त्रों का संग्रहण। इसमें हम जानेंगे कि जो वस्त्र है उन्हें किस प्रकार से हमें संग्रहण करके रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 26, बिहार की सुई कला, सुजन एवं एल्पिक। तो हम इसमें जानेंगे जो बिहार की कला है सुई कला सुजनी, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। जैसे कि हमारे एक और भी कला है मधुबनी। अब हमारे धीरे धीरे बिहार की सारी कलाएं जो है वो लुप्त होती जा रही हैं, तो वही हम इसमें जानेंगे सुई कला के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो इस बार भी चेंज नहीं हुआ। आपका हर बार की तरह इस बार भी 100 मार्क्स का ही एग्जाम लेगा, जिसमें से आपका 30 मार्क्स ले लेगा प्रैक्टिकल और बचे हुए 70 मार्क्स का आपका होगा एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, जिसमें से सब्जेक्टिव आपका होगा लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग में आपको 6 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 3 बनाना है और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा। और शॉर्ट में आपको इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 10 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। और ये रहा एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको टोटल 75 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। और रहा प्रैक्टिकल, ये इसमें आपको स्कूल में या कॉलेज में आप जहाँ भी पढ़ाई करते होंगे वहाँ पर आपको 30 मार्क्स का वाइवा और प्रैक्टिकल लेंगे, जिसमें आपको 30 मार्क्स देगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ पर आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।